नमस्कार दोस्तों, मैं गुरविंदर गिल आज फिर से गांधी पार्क में आया हूं। गांधी पार्क पिछले कितने दिनों से बल्कि सालों से एक सुर्खियां बिखेर रहा है। यह एक श्रमिकों के आंदोलन की शरण स्थली बन गया है, गवाह बन गया है कि यहाँ पर किस तरीके से शेड्यूल के सताए हुए कर्मी आकर अपनी व्यथा रखने के लिए बैठ जाते हैं। यह गांधी पार्क एक ऐतिहासिक दस्तावेज में भी शायद दर्ज हो जाए कल को। आज हम आए हुए हैं टीवीएस के मजदूरों के बीच में, जिनको साल हो गया है यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करते हुए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जब कश्ती साबुतो सलम थी तब साहिल की तमन्ना किसको थी, अब इस शिकस्ता किश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। जब हमारे पास संसाधन थे, हम मजबूत थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हमको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब इस हाल में हो गए हैं कि हम किसी चीज़ की परवाह करने के लायक भी नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों आज टीवीएस के मजदूर साल भर के बाद भी धरने पर हैं? और जब इन्होंने जॉब की, आप सब लोगों ने शुरुआत की थी, क्या सोच कर शुरुआत की थी और आज किन हालातों में पहुंच गए हैं? हम बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष MS मनराल जी से। मनराल जी, आप उस टाइम को याद करके बताइए जब आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आए थे और आपने जॉब शुरुआत की थी, आपके मन में क्या रूमानी सपने थे? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ तक हमारी खबर लेने पहुँचे। आपका ये शेर भी कुछ मतलब हमारे जीवन से मिला जुला लग रहा है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सपने हमें कंपनी ने दिखाए थे, बोला आप यहाँ आ गए हो क्योंकि हम स्कूल से सीधा कंपनी में पहुँचे, हमें बाकी बाहर की दुनिया का कुछ नॉलेज नहीं। कंपनी ने कहा इसको कंपनी मत समझो, आप इसको अपना घर समझो। लेकिन हमने भी उसी आशा के साथ उसको ज्वाइन किया। आपने समझा भी इसको। हाँ, तो हमने उसको अपना घर जैसा ही व्यवहार रखा। हम अपनी तरफ से तो हमने घर जैसा व्यवहार रखा, लेकिन वहाँ धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो उनने जो है हमारे साथ जो स्थिति आज पैदा कर दी है वो सबके सामने है। 3 साल तक तो हमें नहीं लग रहा था कि हम मतलब कहीं बाहर काम कर रहे हैं, पारिवारिक मतलब लग रहा था। 3 साल के बाद पता लगा, जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ, प्रोविज़न में आए, प्रोविज़न के बाद जहाँ हमें कंफर्म होना था, मतलब परमानेंट का पत्र देना था, वहाँ से कंपनी ने क्या किया, हमें फिक्स टर्म में डाल। फिक्स टर्म में वही 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, मतलब इस तरीके से मतलब मानसिक शोषण जारी हो गया उससे। 3 साल के बाद ही? हाँ, चौथे साल के बाद से ये मानसिक शोषण हमारा जारी हो गया था। तो आज धीरे धीरे यही मतलब काफ़ी सहते आए, तो अंत में जब लेवल ऊपर हो जाता है ना पानी का, जब इंसान लगता है कि क्षमता जब खत्म हो जाती है तो आना पड़ता है, फिर सड़कों पर उतरना पड़ता है। आज हम यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अब जब आपने जॉब ज्वाइन करी, पहली सैलरी आई, दूसरी सैलरी आई, क्या भाव क्या आ रहे थे मन में? भविष्य के लिए क्या सपने बुने उस समय आपने? उस टाइम पे तो जब पहले मैं 2011 की ज्वाइनिंग है मेरी, तो उस टाइम पे काफ़ी सपने दिखाए गए। बोला गया कि ये कंपनी आपके लिए काफ़ी अच्छी है और हम इसको कंपनी नहीं, एक फैमिली के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। तो हमने भी किया, काफ़ी अच्छे सपने दिखाए गए, लेकिन हकीकत अध्यक्ष साहब ने बताई कि 3 साल बाद जो हम लोगों के साथ होना था वो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, आप लोगों को लगभग साल भर तो हड़ताल के ऊपर हो गया है। मेरा वही सवाल है कि जब आपने जॉब शुरुआत की थी, क्या आपको लग रहा था कि कभी इस स्थिति में भी आओगे कि हड़ताल करनी पड़ेगी, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये लग रहा था कि हम स्थिति देख के कि जिस हिसाब से हमें सैलरी मिली थी, हम औरों का नहीं कर पाएंगे, अपना पेट का गुजारा कर देंगे, अपना व्यक्तिगत। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने पेट का भी गुजारा नहीं कर पा रहे। उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी सभी लोगों ने, एकजुट होकर मिलकर लड़ाई लड़ी, तो क्या आपको आप इस समय क्या सोचते हैं कि वो लड़ाई पूरी हो पाई, नहीं हो पाई? क्या रहा सपनों का उत्तराखंड, और क्या आप सोचते हैं इस समय कि जब आप जॉब से भी बाहर हैं? उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी 2000 से पहले चल रही थी लड़ाई, काफ़ी लोगों ने अपनी साहस दी उसमें, लेकिन अभी भी वो लड़ाई पूरी नहीं हुई, वो लड़ाई चली रही है अभी भी। उसमें कहीं भी बेनिफिट नहीं कि उत्तराखंड अलग राज्य बना होगा। हाल भी पहले हुई थी, अब और भी बदतर हाल हो गया है। यूपी में तो कम से कम अच्छे हाल थे, अब उत्तराखंड बनने के बाद और बदतर हाल कर दिए हैं। कल यहाँ पर हिंदू संगठनों की, RS के अनुगामी संगठनों की वृहद रैली हुई कि बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम नैतिक रूप से उनके साथ हैं, मोरल रूप से उनके साथ हैं। लेकिन क्या आप लोगों की वहाँ रैली थी
और यहाँ पे आप लोगों का टेंट लगा हुआ था। क्या आप लोगों की कोई बात हुई कि आप लोग भाई हैं, आप लोगों के घर के चूल्हा कैसे जल रहा है और आपके ऊपर क्या संकट है इस समय? क्या आप लोगों की कोई बात हुई महाराज जी? जी, आप कल के आक्रोश प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। दुख हमें भी है कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो हो रहा है जी। वो गलत हो रहा है, लेकिन मैं अभी वर्तमान की बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो जो हमारे यहाँ हो रहा है पहले इसको तो सही करके दिखाएं हम, उसके बाद हम बांग्लादेश में जाएंगे। और यहाँ इस गांधी पार्क में हमें 14 महीने हो गए बैठे हुए, यहाँ कोई उत्तराखंड का कोई मंत्री नहीं छूटा है, कोई विधायक नहीं छूटा है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं छूटा है जो इस गांधी पार्क में नहीं आया है इस दौरान। और जबकि एक भी न जनप्रतिनिधि, न मंत्री, न कोई भी यहाँ हाल चाल पूछने तक नहीं आए हैं। कुछ समय पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका यहाँ कार्यक्रम था गांधी पार्क में, तो उस दिन पुलिस प्रशासन ने हमारे इस आंदोलन को पूरा ढक दिया और हमें यहाँ से एक दिन के लिए बोला हम मुख्यमंत्री से बाद में आपकी बात कराएंगे, आप श्रम विभाग बैठो। यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद न कोई वार्ता कराना, कुछ नहीं, और दूसरे दिन से बोला आप नियमित यहाँ बैठो। मतलब ये खाली ना मतलब घुमाने वाली, अगर हम मुख्यमंत्री से बात नहीं हम कराएंगे, प्रशासन गुमराह कर रहा है, और विधायक तो आए दिन यहाँ टहलते रहते हैं, मतलब कोई शुद्ध नहीं है। और जबकि हम संघ से जुड़े हैं, अनुसारी भारतीय मजदूर संघ, उसके बाद भी हमारी ही सरकार हमारी नहीं सुननी है, तो विपक्ष की क्या सुनेगी? जो इन संघ से नहीं जुड़े हैं उनका क्या होगा? ये हाल तो हमारे हैं यहाँ पे। आप इस चीज को किस रूप में देखते हैं? किस तरीके से समस्या हल होगी कि नहीं होगी? कब तक आंदोलन में बैठेंगे आप लोग? समस्या तो हल होके रहेगी, चाहे सरकार करे या हमें खुद से करना पड़े, लेकिन हम समस्या जब तक हल नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। जैसे कि ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार अगर चाहे तो हम इन्हीं के लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ इन्हीं की एक शाखा है, आरएसएस की शाखा है, लेकिन जितना प्रयास ये अभी बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, हम कहते हैं हम भी हिंदू हैं, लेकिन एक नज़र यहाँ भी तो देखिए, कल इतने बड़े बड़े नेता आए थे, हिंदूवादी लोग आए थे, तो उनने भी एक नज़र यहाँ पे नहीं देखा कि ये भाई क्यों बैठे हैं। कभी यहाँ पे विधायक आए, कभी विधायक ने भी नहीं देखा है। जनप्रतिनिधि का दौरा लगा ही रहता है यहाँ पे आने का, लेकिन कोई मुड़ के नहीं देखता है। दोस्तों, जब मैं 7th 8th में था, हमारे टीचर थे टमटा जी, उन्होंने कहा था क्लास के सभी बच्चों को उठा के टेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती, किसी एक को उठा के मैं देख लेता हूँ कि बाकियों का हाल क्या है। चावल का पतीला, हर एक चावल को चेक नहीं किया था कि वो पके हैं कि नहीं पके हैं, एक चावल उठा के चेक किया जाता है। मजदूरों की हालात देखकर आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कि हमारा उत्तराखंड कहाँ है, किसको क्या मिला, बड़ा सवाल है 24 साल के बाद भी। बने रहिए हमारे साथ जनता टीवी पे। धन्यवाद।